हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस का आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट्स, गॉस ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस एंड कर्ल तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट की। देखिए ग्रेडियंट में क्या है, पहला जो हम इसका टॉपिक लिए हैं क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल के यहाँ देखिए मीनिंग क्या होता है, मतलब कि कोई भी फंक्शन क्या करेंगे, यदि क्या है डिफरेंशिएशन करना हुआ तो उसका क्या है, केवल जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे केवल वही वेरिएबल होगा, बाकी सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसे देखिए एक्स वाई जेड हो गया, हम का सपोज करें एक्स इक्वल है, एक्स वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और कैसा डिफ्रेंशिएशन होता है, पार्शियली। उसका मीनिंग हुआ डेल एफ अपान क्या हो गया, डेल एक्स इक्वल टू डेल अपान डेल एक्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले करेंगे क्या, डेल अपान क्या, डेल एक्स जो है, अब इसमें से क्या वाई जेड क्या है, केवल कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन कैसा हो रहा है, पार्शियली हो रहा है, इसलिए कि वाई जेड को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे तो कितना, चूंकि क्या है कि कांस्टेंट वाई जेड बाहर, डेल अपान डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से एक इसके बराबर हो जाएगा वाई जेड। यही पार्शियल हमारा डेरिवेटिव है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर वाई, इसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में डेल एफ अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल अपान डेल एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई। अब इसका इसमें क्या है, जो y है, y हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है, और कैसा डिफरेंशिएशन है, ये पार्शियली है, ये पार्शियली के सिंबल है, इसलिए क्या है, यह हमारा y इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, और डेल अपान क्या हो जाएगी, डेल एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन तो वाई रहे कांस्टेंट, इसका करेंगे 2x हो जाएगा। यही हमारा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। इस तरह से क्या है, इसके टॉपिक में द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिफाइंड एज डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई कॉमा जेड माइनस एफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल आर अपान डेल एक्स। सिमिलरली डेल आर अपान वाई, डेल आर अपान डेल वाई इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई और जेड और माइनस एफ एक्स वाई जेड पूरे के अपान डेल वाई, या किसके इक्वल हो जाएगा, डेल आर अपान डेल वाई, इसलिए इसकी वैल्यू क्या इतना हो जाएगा, और इसका इक्वल कितना हो जाएगा, डेल आर अपान डेल जेड, डेल आर अपान डेल जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ एक्स कमा वाई, और ये क्या जाएंगे, डेल जेड और प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज और माइनस एफ एक्स वाई जेड पूरे का पान कितना हो जाएगा, डेल जेड, यह इक्वल हो जाएगा डेल आर अपान डेल वाई के, और यह इक्वल हो जाएगा डेल आर अपान डेल जेड के। इस तरह से क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर में डेल आर अपान डेल वाई, डेल आर अपान डेल जेड, डेल आर अपान डेल एक्स। तो कहने में यही है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे केवल वही वेरिएबल होगा, बाकी सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब कहें, अब इस तरह से क्या है, 10 देखिए जब हायर डेरिवेटिव की बात करेंगे, हायर डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डेल स्क्वायर आर अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल अपान डेल एक्स डेल आर अपान डेल एक्स। देखिए जब क्या है, डेल स्क्वायर आर अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल अपान डेल एक्स डेल आर अपान डेल एक्स, इसे क्या है, इस तरह क्या, इसे क्या डिनोट कर सकते हैं, डेल स्क्वायर आर अपान डेल वाई स्क्वायर को किस तरह डिनोट करेंगे, डेल अपान डेल वाई ब्रैकेट में डेल आर अपान डेल वाई। जब इसका मल्टीप्लाई करें डेल स्क्वायर आर हो जाएगा, इसका करेंगे डेल वाई स्क्वायर होगा, तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से डेल स्क्वायर आर अपान डेल जेड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, डेल अपान डेल जेड डेल आर अपान डेल जेड। और क्या है,
डेल स्क्वायर आर अपान डेल एक्स और डेल वाई को। जब ऐसे क्या है आर का क्या करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार क्या डिफ्रेंशिएट हुआ रहेगा, तो उसे हम किस तरह से लिख डिनोट करेंगे, डेल अपान डेल एक्स और डेल आर अपान डेल वाई। कहने का मतलब ये हुआ पहले वाई आर का क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, जितना इसका रिजल्ट आएगा फिर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब क्या है वाई के रिस्पेक्ट करेंगे उसमें एक्स वाई जब जितने भी फंक्शन रहेंगे सब कांस्टेंट हो जाएंगे। जब एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स को छोड़ के जितने भी क्या है फंक्शन रहेंगे, जितने भी वेरिएबल रहेंगे सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। इस तरह से हमारा क्या है डेल स्क्वायर आर अपान डेल वाई और क्या देंगे डेल एक्स रहेगा। हम लिखेंगे डेल अपान डेल वाई इन ब्रैकेट में डेल आर अपान डेल आर अपान डेल एक्स। देखिए इसमें क्या है एक छोटा सा हमारा क्या टॉपिक है, द टोटल डिफरेंशिएशन डी आर ऑफ आर इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू देखेंगे डेल आर अपान डेल एक्स, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, प्लस डेल आर अपान डेल वाई, यहाँ पे हमारे डी वाई हो जाएंगे, और प्लस डेल आर अपान डेल जेड इंटू डी जेड। इस तरह से यह क्या है हमारा टोटल क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अगला हमारा टॉपिक है द वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, द वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑफ ऑपरेटर ऑपरेटर डेल। इसका सिंबल क्या है, ये हमारा इसका क्या है सिंबल है। इस तरह से क्या है ये क्या डेल इक्वल कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। इस तरह से क्या है इसे हम क्या है नेबला भी कहते हैं, इसे डेल भी कहते हैं। डेल इक्वल क्या होता है आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। तो यह किसके बराबर होता है, डेल के इक्वल होता है, इसे नेबला भी क्या पुकारते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, यह हमारा क्या हुआ डेल इक्वल टू डिफाइंड हो गया। देखिए हमारा अगला इसका जो क्या टॉपिक है फार्मूला इन्वॉल्विंग ग्रेडियंट। देखिए फार्मूला इन्वॉल्विंग ग्रेडियंट में जो हमारा इसका थ्योरम फर्स्ट है वह कहता है इफ एफ एंड जी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन देन ग्रेड इन ब्रैकेट में एफ प्लस जी इक्वल टू ग्रेड एफ प्लस ग्रेड जी। देखिए ग्रेड एफ प्लस ग्रेड जी, इसी देखिए ग्रेड को हम क्या है डेल से भी डिनोट करेंगे। डेल कितना जाएगा एफ प्लस जी और इक्वल टू ग्रेड है, ग्रेड को हमारा डेल ग्रेड एफ प्लस ग्रेड जी। देखिए कह रहा कि जब इसके क्या है दो फंक्शन जो स्केलर क्या पॉइंट फंक्शन के फंक्शन का जो ग्रेडियंट लेंगे तो किसमें के बराबर हो जाएगा, ग्रेड एफ प्लस ग्रेड जी हो जाएगा। कोई भी दो फंक्शन का आप जोड़ दीजिए उसका ग्रेडियंट लेंगे, इसका मतलब दोनों को सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे जोड़ देंगे। जैसे एफ का क्या करेंगे ग्रेडियंट ले लिए और जी का भी ग्रेडियंट ले लिए, दोनों के लेने के बाद क्या करेंगे दोनों सम कर देंगे। यही हमारा क्या थ्योरम फर्स्ट है और इसे कहेंगे ये फार्मूला है हमारा किसका ग्रेडियंट का है। तो इस तरह से क्या है थ्योरम फर्स्ट हो गया। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ PROOF प्रूफ, इसका प्रूफ क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये ग्रेड बराबर होता है क्या, या डेल बराबर होता है क्या है। तो नीचे से लिखेंगे वी नो दैट डेल इज इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। यह डेल इक्वल होता है, डेल इक्वल टू आई डेल अपान क्या होता है डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। ये हमारा नेबुला इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, ये वैल्यू क्या करेंगे ला के इसमें क्या करेंगे LHS और RHS दोनों में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे LHS की। LHS लेके चलेंगे, आपको क्या अप्लाई करना है RHS। तो LHS क्या है हमारा डेल और इन ब्रैकेट में F प्लस जी इक्वल टू
अब क्या है नेबला, ये नेबला है, नेबला इक्वल कितना पुट करेंगे, इतना आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड, ये वैल्यू क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको ये देखना है कितना अप्लाइन हो जाएगा, आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। हमने क्या है नेबला की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। फिर के बच क्या रहा है एफ प्लस जी, तो सेकेंड ब्रैकेट लिखिए एफ प्लस जी, एफ प्लस जी। अब देखिए करना क्या है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एफ प्लस जी का क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आई डेल अपान डेल एक्स और एफ प्लस जी प्लस जे डेल अपान डेल वाई एफ प्लस जी प्लस के डेल अपान डेल जेड एफ प्लस जी। हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए करेंगे क्या, एफ प्लस जी हमने क्या ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दी। जब एफ प्लस जी हमने मल्टीप्लाई कर दिए, करने के बाद करेंगे क्या, अब क्या है इसका मल्टीप्लाई एफ में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जी में करेंगे। इसी तरह से कि ब्रैकेट जो छोटे छोटे ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट क्या करें ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स, यहाँ पे एफ हो जाएगा प्लस आई डेल अपान डेल एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी प्लस जे डेल अपान डेल वाई और यहाँ पे एफ हो जाएंगे प्लस जे डेल अपान डेल वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी प्लस के डेल अपान डेल जेड एफ हो जाएगा प्लस के डेल अपान डेल जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा जी। इस तरह से क्या है एफ प्लस जी हमने क्या किए हैं, एफ प्लस जी में डेल अपान डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, डेल अपान डेल वाई से मल्टीप्लाई कर दिए, डेल अपान डेल जेड से क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए एफ और जी में। जब मल्टीप्लाई कर दिए अब देखना ये है कि आई डेल अपान डेल एक्स और एफ हैं, फिर उसके बाद जे डेल अपान डेल वाई एफ पर देखिए एफ का एक टर्म यहाँ है, एफ का टर्म एक यहाँ है और एक एफ का टर्म यहाँ है। एफ सारे एफ के टर्म को एक पोजीशन पे कर लेंगे और क्या है नेक्स्ट पोजीशन पे क्या है जी वाले कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स ये एफ हो जाएगा प्लस जे डेल एफ अपान डेल वाई और प्लस के डेल एफ अपान डेल जेड। ये हमारा क्या है एक पोजीशन हमने कर लिए और हो भी गया। प्लस आइए सेकेंड में ब्रैकेट में क्या करेंगे जी वाले की टर्म क्या करेंगे एक पोजीशन पे कर लीजिए आई आई डेल जी अपान डेल एक्स प्लस प्लस जे डेल जी अपान डेल वाई और प्लस के डेल जी अपान डेल जेड। हमने क्या दोनों क्या बिल्कुल सेपरेट कर लिया। अब यहाँ करेंगे क्या एफ 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 तीनों में क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड। आप ब्रैकेट क्या करिए क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ बचेगा एफ हो जाएगा, फिर प्लस आ जाओ प्लस इसमें से जी को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, जी को कॉमन कर लेंगे तो कितना आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, हमने जी भी सबने कॉमन किया क्योंकि जी क्या है तीनों टर्म थी एक दो तीनों जी है, जी कॉमन कर लिए और यहाँ पे यफ तीनों में से यफ को क्या किया निकाल लिए। निकालने के बाद देखते क्या है यह वैल्यू किसकी हो जाती है, यह क्या है नेबला की क्या होता है इक्वल होता है, डेल की क्या होता है इक्वल, डेल बराबर क्या होता है आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। ये हमारा क्या होता है नेबला इक्वल होता है और नेबला को हम डेल भी कहते हैं। तो कितना हो जाएगा नेबला और ये एफ हो जाएंगे और प्लस नेबला और ये हमारे क्या हो जाएंगे जी। ये देखिए मुझे लाना है नेबला एफ प्लस क्या हो नेबला जी, नेबला एफ प्लस नेबला जी हो गया। अब नेबला को हम क्या कहते हैं ग्रेडियंट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं ग्रेड लिखते हैं। इस तरह से हमारा हो जाएगा ग्रेड एफ और प्लस ग्रेड जी। किसके इक्वल है हमारा ग्रेड एफ प्लस जी के क्या है इक्वल है,
एफ प्लस जी के क्या हमारा इक्वल है। तो इस तरह से यह थ्योरम हमारा क्या होगा, प्रूफ पर नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इस तरह से यह थ्योरम हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। आइए क्या है थ्योरम नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए हमारा थ्योरम नंबर सेकंड क्या कर रहा है, ग्रेडियंट ऑफ द सब्ट्रैक्ट ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन लिखेंगे देन ग्रेड एफ माइनस जी इक्वल टू ग्रेड एफ माइनस ग्रेड जी। इस तरह से थ्योरम दिया अभी प्लस का था, ये हमारा क्या था, माइनस का है। तब सेम प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे। इसमें से वी नो दैट नेबुला इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड। इस तरह से यह क्या है हमारा कि नेबुला इक्वल इतना होता है, क्या कहेंगे, डेल इक्वल इतना होता है। आप देखिए इसमें से एलएचएस क्या कह रहा है, इसे हम देखिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ग्रेड है, ग्रेड का नेबुला एफ माइनस जी हो गया और इसके अलावा इक्वल कितना हो जाएगा, नेबुला एफ माइनस नेबुला क्या हो जाएगा, जी, या कहेंगे ग्रेड एफ माइनस ग्रेड क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इसमें से एलएचएस लेके चलना, आपको आरएचएस लाना है या आरएचएस लेके चलिए एलएचएस लाइए। अब इसमें से हम क्या है एलएचएस को ले रहे हैं, लिखेंगे एलएचएस क्या कर रहा है, ग्रेड एफ माइनस जी इक्वल टू एफ माइनस जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रेड हम क्या लिखेंगे, नेबुला इन ब्रैकेट में एफ माइनस जी। अब क्या है नेबुला इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। इस ब्रैकेट क्या करिए, क्लोज कर दीजिए। अब ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, एफ माइनस क्या हो जाएगा, जी, एफ माइनस जी। तो सेम प्रोसेस वही था, अभी दोनों ब्रैकेट के क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई डेल अपान डेल एक्स इन ब्रैकेट में एफ माइनस जी हो जाएगा, एफ माइनस जी प्लस जे डेल अपान डेल वाई सेकेंड ब्रैकेट में एफ माइनस जी और प्लस के डेल अपान डेल जेड एफ माइनस जी हो गया। अब करेंगे क्या, अब इस छोटे वाले ब्रैकेट ये 2 3 तीनों क्या करें, ओपन कर दीजिए। ओपन करेंगे तो डेल अपान डेल आई डेल अपान डेल एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जे डेल अपान डेल वाई से यहाँ क्या हो जाएगा, के डेल अपान डेल जेड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, आई डेल अपान डेल एक्स एफ हो जाएंगे प्लस आई डेल जी अपान डेल एक्स और प्लस जे डेल अपान डेल वाई एफ हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस जे डेल जी अपान डेल वाई और प्लस इसका मल्टीप्लाई एफ में करेंगे के डेल अपान डेल जेड और एफ हो गया माइनस के डेल जी अपान डेल जेड। आप देखिए करेंगे क्या, आप पहले जितने भी टर्म हैं सबको क्या कर एक जगह कलेक्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, आई डेल अपान डेल एक्स एफ प्लस जे डेल एफ अपान डेल वाई और एक कहाँ है, एक यहाँ पे प्लस के डेल एफ अपान डेल जेड। हमने क्या कलेक्ट कर लिया, ये कलेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है, जी वाले सारे टर्म क्या करिए, कलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए माइनस है तो ये चिन्ह हमारे क्या रहेगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन कर लेंगे, नहीं पहले लिख लीजिए आई डेल जी अपान डेल एक्स फिर माइनस जे, ये माइनस डेल जी अपान डेल वाई और माइनस के डेल जी अपान डेल जेड हो गया, डेल जी अपान डेल जेड। अब करेंगे इसमें से क्या है, एफ को सब निकाल लेंगे, एफ को क्या कॉमन कर लीजिए, जी को बाहर कर लीजिए और उसके साथ क्या माइनस है तो कितना आपके पास बचेगा, आई डेल डेल अपान डेल एक्स और प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान
डेल जेड ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर एफ हो जाएगा और माइनस कॉमन कर लेंगे आई डेल अपान डेल एक्स माइन प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा, यह किसके इक्वल होता है, नेबुला के इक्वल होता है। नेबुला एफ माइनस नेबुला क्या हो जाएगा जी, नेबुला एफ माइनस क्या हो जाएगा नेबुला जी, नेबुला एफ माइनस नेबुला क्या हो गया जी। देखिए यह बराबर हो जाएगा हमारा नेबुला नेबुला एफ माइनस नेबुला क्या हो गया जी। और नेबुला को हम क्या लिखते हैं, ग्रेड लिखते हैं। इसका कितना हो जाएगा ग्रेड, ग्रेड एफ माइनस ग्रेड ग्रेड जी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह क्या है हमारे ग्रेडियंट के दो थ्योरम क्या हुए प्रूफ हो गए। आई थ्योरम नंबर इस पे क्या है थर्ड देखते हैं। देखिए मत तीसरा इसका थ्योरम क्या कर रहा है, ग्रेडियंट ऑफ ए कांस्टेंट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। देखिए इसका दो कंडीशन कर रहा है, एक नेसेसरी कर रहा है, एक सफिशिएंट कर रहा है। फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन टू बी कांस्टेंट इज दैट डेल एफ इज इक्वल टू 0। देखिए डेल एफ में जब क्या बात कर रहा है सब, इसका मतलब यह हुआ एफ में क्या है, एफ जब हमारा कांस्टेंट है तब एफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब देखिए डेल एफ है, डेल एफ है तो मतलब क्या हो गया आई डेल एफ अपान डेल एक्स और प्लस जे डेल एफ अपान डेल वाई और प्लस के डेल एफ अपान क्या हो गया डेल जेड। यही है यहाँ पे डेल एफ अपान डेल एक्स और डेल एफ अपान डेल वाई डेल एफ अपान डेल जेड, ये क्या हमारे 0 है। क्यों 0 है, जब हमारा एफ कांस्टेंट है तो 0 है। तो एफ में क्या एक्स वाई जेड जो भी है वो भी हमारा क्या कांस्टेंट है। तो इस तरह से इसका हम क्या नेसेसरी के लिए प्रूफ कर सकते हैं। आइए इसका प्रूविंग देखते हैं, देखेंगे प्रूफ। यह क्या है आपका फार्मूला, फार्मूला फार्मूला इन्वॉल्विंग ग्रेडियंट। अब देखिए इसमें क्या है, इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, प्रूफ देखिए प्रूफ में लिखेंगे लेट एफ एक्स वाई जेड बी ए कांस्टेंट फंक्शन। ये दोनों हमारे क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। हमने सपोज के लिए एफ हमारा क्या कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या हो जाएगा, लिखेंगे देन डेल एफ अपान डेल एक्स वाई जेड तीनों हैं। तो तीनों का मतलब ये हुआ इसमें से एक्स वाई जेड तीनों हमारे क्या कांस्टेंट है। तो एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या है डेल एफ अपान डेल वाई, एफ में लिखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा डेल एफ अपान डेल जेड एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ये तीनों हमारे 0 हो गए। तो नीचे से लिखेंगे देयरफॉर ग्रेड एफ। तो यहाँ पे नेबुला इक्वल टू कितना होता है आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड, इतना होता है। नेबुला इक्वल टू कितना होता है आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। दोनों साइड में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किसे एफ से करेंगे, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग लिखेंगे बाय एफ बोथ साइड विजेट। दोनों साइड में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा नेबुला एफ इक्वल टू आई डेल एफ अपान डेल एक्स और प्लस जे डेल एफ अपान डेल वाई और प्लस के डेल एफ अपान डेल जेड। अब यहाँ क्या है डेल एफ हमारा कांस्टेंट, एफ हमारा कांस्टेंट। जब कांस्टेंट का किसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे वेरिएबल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस तरह से डेल एफ अपान डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपान डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ अपान डेल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आई डॉट 0 प्लस जे डॉट 0 प्लस के डॉट 0
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो नीचे से लिखेंगे हेंस 10 डेल एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। लिखेंगे ये हमारा कैसा क्या हो जाएगा, नेसेसरी भी सफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे ये बात को नोट करेंगे, लिखेंगे द कंडीशन इज नेसेसरी, ये हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। नीचे लिखेंगे द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी। अब देखिए क्या करना, क्या आपको सफिशिएंट के लिए करेंगे। यहाँ देखिए दो कंडीशन बात, नेसेसरी करें सफिशिएंट। नेसेसरी के लिए क्या हो गया, हमारा डेल एफ इक्वल 0 प्रूफ हो गया। अब क्या है सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या है, हम ये देखना है कि सफिशिएंट कंडीशन इक्वल कितना हो जाएगा। अब देखिए इसका जो हमारा क्या है सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, कन्वर्जली लेट ग्रेड एफ इज इक्वल टू 0। ग्रेड एफ इज इक्वल टू 0, ग्रेड का मतलब क्या हो गया, नेबुला एफ इज इक्वल टू 0। नेबुला का मतलब क्या हो गया, आई डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपान डेल वाई और प्लस के डेल एफ अपान डेल जेड इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये किसके बराबर होगी, डेल एफ अपान डेल एक्स का 0 के बराबर, डेल एफ अपान डेल वाई इक्वल 0, डेल एफ अपान डेल जेड इक्वल 0। ये क्या था सफिशिएंट कंडीशन के लिए हमारे हो जाएगा। तो नीचे से लिखेंगे देयरफॉर डेल एफ अपान डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से डेल एफ अपान डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ अपान डेल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। डेल एफ अपान डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपान डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ अपान डेल एक्स 0। लिखेंगे एफ मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड। लिखेंगे देयरफॉर एफ must be independent of x y z। देयर लिखेंगे चेंज क्या लिखेंगे, f must be independent of x y z, f must be a constant। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इम्प्लाई दैट f must be a constant। नीचे लिखेंगे hence the sufficient condition क्या लिखेंगे, द कंडीशन इज सफिशिएंट। द यहाँ पे लिखिए द कंडीशन इज सफिशिएंट कर दीजिए, द कंडीशन और लिखेंगे द कंडीशन इज सफिशिएंट। नीचे हैंस प्रूव्ड द सफिशिएंट कंडीशन, या लिखेंगे द कंडीशन इज सफिशिएंट। if f and g are two scalar point function, लिखेंगे then ग्रेड ब्रैकेट में एफ जी इक्वल टू एफ ग्रेड जी और प्लस जी ग्रेड एफ। देखिए ग्रेड हम क्या लिखते हैं, नेबुला लिखते हैं। देखिए हमारा क्या है फार्मूला इनवॉल्विंग ग्रेडियंट का के चौथा जो थ्योरम है, कह रहा है क्या, ग्रेडियंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। देखिए करेक्ट टू स्केलर पॉइंट फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, ग्रेडियंट का। तो कितना हो जाएगा, हमने क्या थ्योरम के रूप में क्या स्टेटमेंट ले लिए हैं। तो इफ एफ एंड जी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन देन ग्रेड एफ जी
इसमें से देखिए एक फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का क्या फार्मूला लगा दिए, तो हमारा फर्स्ट हो गया ग्रेड एफ जी हो गया, फिर क्या जी हो गया डॉट क्या जाएगा ग्रेड एफ डॉट ग्रेड एफ। तो इस तरह से ग्रेड हम क्या लिखते हैं नेबला, नेबला ब्रैकेट में एफ जी और इक्वल टू एफ डॉट क्या जाएगा नेबला जी और प्लस जी और नेबला क्या हो जाएंगे एफ हो जाएगा, नेबला क्या हो जाएगा एफ, नेबला जी नेबला क्या हो जाएगा एफ। अब देखिए इसमें कह रहा क्या, यह क्या है नेबला एफ जी इक्वल टू इतना होता है। तो ये कैसे होता है आइए देखते हैं क्या प्रूफ। प्रूफ सबसे पहले लिखेंगे नेबला इक्वल टू कितना होता है, वी नो दैट पहले देखिए नेबला इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। देखिए ये नेबला इक्वल हो गया, इसे हम क्या कहते हैं डेल भी कहते हैं, और डेल इक्वल कितना आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। आप सारी वैल्यू क्या है एलएचएस में लगा के क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एलएचएस में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस। पहले देखिए सबसे थ्योरम से करने से पहले देख लेना चाहिए कि इधर से हमारे लिए क्या सुटेबल होगा कि क्या बोलते हैं हम उस टर्म को वहाँ पे पुट करेंगे उससे हमें कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं जब ये यहाँ नेबला वैल्यू पुट करेंगे जी से मल्टीप्लाई करें, इधर एफ कॉमन है इधर जी कॉमन है, थोड़ा सा टफ दिख रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे नेबला वैल्यू पुट करेंगे एफ जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब देखते हैं क्या यदि क्या इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा प्रथम और द्वितीय लगा के उसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे लिए सुटेबल क्या होगा एलएचएस। एलएचएस क्या है नेबला और ये क्या है आपका एफ और जी हो गया बराबर प्रथम और सेकंड फंक्शन के क्या है फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो लगा देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ नेबला की वैल्यू क्या करिए पुट कर दीजिए, तो आई डेल अपान डेल एक्स और प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इन ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे एफ और क्या हो जाएगा जी। अब करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे एफ जी क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आई डेल अपान डेल एक्स और क्या जाएंगे आपका इन ब्रैकेट में एफ जी प्लस जे डेल अपान डेल वाई और इन ब्रैकेट में कितना है एफ और क्या जाएगा जी और फिर प्लस के डेल अपान डेल जेड और क्या जाएंगे एफ जी। अब करना क्या है आपको, इसमें क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में एफ और जी के क्या करेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरह से क्या है एफ जी का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ जी का ही जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हमें ये पता है कि जी में एक्स वाई जेड है एफ में भी है, इसे प्रथम द्वितीय क्या है सब में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा आई हो गया। तो यहाँ पे प्रथम द्वितीय जब लगाएंगे ये फर्स्ट एफ हो गया डेल अपान डेल एक्स और यहाँ पे क्या हो गया जी और प्लस जी डेल एफ अपान डेल एक्स। अब ब्रैकेट क्या करिए क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो गया। और फिर प्लस ये जे है जे इन ब्रैकेट में प्रथम द्वितीय एफ डेल जी अपान डेल एक्स सॉरी डेल वाई और प्लस ये जी है प्लस जी डेल एफ अपान डेल वाई और इसी तरह प्लस के इन ब्रैकेट में प्रथम एफ डेल जी अपान डेल जेड और प्लस जी डेल एफ अपान डेल जेड। हमने क्या प्रथम और द्वितीय के दोनों में क्या करें तीनों में क्या फार्मूले क्या अप्लाई कर दिए। जब प्रथम द्वितीय फार्मूला अप्लाई हो गया तो आपको करना क्या है, करना यही है कि डेल जी अपान डेल एक्स या डेल जी अपान डेल एक्स और डेल जी अपान क्या है डेल वाई और डेल जी अपान के डेल जी अपान क्या है डेल जेड सबको क्या करिए एक जगह क्या करिए कलेक्ट कर लीजिए। कर लेंगे तो कितना आपको अपिन हो जाएगा आई एफ डेल जी अपान डेल एक्स की प्लस आपको यहाँ क्या हो जाएगा जे एफ डेल जी अपान डेल वाई की प्लस के एफ देखिए के हो गया और क्या एफ डेल वाई अपान सॉरी डेल जी अपान डेल
जिद। ये हमारा क्या हो गया, एक टर्म क्या हुआ यहाँ पे कलेक्ट हो गया। अब करना क्या है आपको, नेक्स्ट के अगला दूसरा स्टेप क्या है, प्लस यहाँ पे आई जी डेल एफ अपान डेल एक्स, डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस अब प्लस जे अब यहाँ पे क्या बचेगा, जी डेल एफ अपान डेल वाई, फिर प्लस आई प्लस के डेल जी है, जी डेल एफ अपान डेल जेड। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। हमने क्या है इसे क्या है, दो क्या टर्मों में क्या किया, कन्वर्ट कर लिए, हो गया। अब करेंगे क्या, यफ 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 तीनों में कॉमन हो जाएगा, तो उसके बाद बचेगा क्या आपके पास, आई यहाँ पे यफ हमने क्या किया, कॉमन कर लिए, आई डेल जी अपान डेल एक्स और प्लस जे डेल जी अपान डेल वाई और प्लस के डेल जी अपान डेल जेड। अब इसे क्या क्लोज कर दिए, हो गया इतना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस इसमें से जी कॉमन कर लेंगे, प्लस जी को हमने क्या बाहर कर लिया, क्या बचेगा, आई डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपान डेल वाई प्लस के डेल एफ अपान डेल जेड। अब इस ब्रैकेट के क्या करिए, बंद करते हैं, कर दिए बंद। अब देखिए देखना आपको यह है, जी 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 एफ 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 तीनों से क्या कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लेंगे कितना बचेगा, एफ इन ब्रैकेट में आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका केवल जी हो जाएगा, जी हो गया। फिर प्लस प्लस इसमें से क्या है, जी तो है पहले से और इसी से एफ को कॉमन कर लेंगे, आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। अब ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, एफ और ये वैल्यू कितनी होती है, नेबुला होता है, नेबुला यहाँ पे ये जी हो गया और प्लस जी और ये वैल्यू नेबुला हो जाएगा और ये क्या हमारा एफ है। यही मुझे क्या करना था, सीधा करना, नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सबसे पहले ये आपको देखना है, देखिए इसे क्या है, बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, ये टर्म क्या है, बिल्कुल अलग है, ये टर्म हमारे क्या है, अलग है। सबसे पहले आप क्या नेबुला इक्वल जो दिया रहेगा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, देखेंगे हमारे लिए सुटेबल यह होगा कि जो सरल दिखे उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसी से क्या करेंगे, आप इसके सोल्यूशन के क्या है लगाना क्या स्टार्ट करेंगे। और यदि क्या जिधर टफ है, यदि आपको यदि उधर सोल्यूशन करें आएगा तो रिजल्ट वही, बस बात यह है कि वो आपके लिए थोड़ा सा क्या है टफ पड़ेगा। देखिए हमारा थ्योरम नंबर 5 क्या कह रहा है, ग्रेडियंट ऑफ द कोसेंट ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन इफ एफ एंड जी आर टू स्केलर देखेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन लिखेंगे, देन कोसेंट का है ये, तो ये हमारा हो जाएगा नेबुला एफ अपान जी इक्वल टू जी हो जाएगा नेबुला एफ माइनस एफ नेबुला जी अपान जी स्क्वायर, जी नेबुला एफ माइनस एफ नेबुला जी अपान जी स्क्वायर, इतना आपको क्या दिया है। अब करना क्या है, इसे क्या आपको प्रूफ करना है, LHS बराबर RHS है कि नहीं। देखिए परीक्षण क्या है, 4 से 5 थ्योरम से एक थ्योरम आपको पूछता है कि क्या है, ये स्टेटमेंट देगा आपको, प्रूविंग पूछेगा, प्रूफ दैट लिखेंगे क्या, ग्रेडियंट ऑफ द कोसेंट ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन देन नेबुला एफ अपान जी इक्वल टू जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी अपान जी स्क्वायर। ये आपसे पूछेगा कि इसे क्या करिए, एफ और जी दो स्केलर पॉइंट फंक्शन दिए गए हैं, आप प्रूफ कीजिए LHS बराबर क्या RHS है कि नहीं। ये आपको सिद्ध करना है, LHS बराबर RHS है, ये सिद्ध करना है। आप देखेंगे इसका प्रूफ,
प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ से नेबुला इक्वल टू, पहले लिखेंगे वी नो दैट नेबुला इक्वल टू कितना होता है, नेबुला इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स, आपको याद भी हो गया है, जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड। ये नेबुला इक्वल टू होता है। देखिए नेबुला को हम डेल भी कहते हैं और डेल्टा भी कहीं कहीं से हम क्या पुकारते हैं, आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। यह क्या होता है, डेल इक्वल टू होता है। अब देखिए करेंगे क्या, इसके एलएचएस लीजिए, एलएचएस लेंगे और आपको आरएचएस क्या करना, ऑब्टेन करना। तो यहाँ पे एलएचएस कितना हो जाएगा, एलएचएस क्या है हमारा, नेबुला एफ अपान जी, नेबुला एफ अपान जी। अब देखिए करेंगे क्या, पहले नेबुला के यहाँ वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड। यही होता है आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड इनटू आपको क्या देंगे, एफ अपान जी। अब देखिए करेंगे क्या, जब दोनों ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे एक दूसरे में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे आई डेल अपान डेल एक्स इन ब्रैकेट में एफ अपान जी और प्लस जे डेल अपान डेल वाई इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एफ अपान जी और प्लस के डेल अपान डेल जेड और क्या देंगे, एफ अपान क्या हो जाएगा, जी। सबसे पहले अब आपको ये देखना है, डेल एफ अपान डेल जी की वैल्यू क्या लेंगे, डेल एफ अपान डेल अपान डेल वाई एफ अपान जी डेल अपान डेल जेड एफ अपान जी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू निकालने के बाद एक दूसरे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे जो आएगा हमारा यही रिजल्ट क्या बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आई डेल अपान डेल एक्स का, आई अपान डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। फिर बात करेंगे जे डेल अपान डेल वाई एफ अपान जी, फिर बात करेंगे क्या, के डेल अपान डेल जेड एफ अपान जी की। सबसे पहले बात करेंगे क्या, डेल अपान डेल एक्स एफ अपान जी की। तो नीचे से लिखेंगे नाउ क्या हो जाएगा, डेल अपान डेल एक्स और हो जाएंगे एफ अपान जी। देखिए इसमें से न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाएंगे। पहले क्या हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर डेल अपान डेल एक्स और यहाँ पे एफ हो जाएंगे माइनस एफ डेल अपान डेल एक्स और यहाँ पे हमारे क्या जाए, जी पूरे के अपान क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर। क्या हो गया, जी स्क्वायर। अब इसी तरह से क्या है, डेल अपान डेल वाई निकाल लेंगे, डेल अपान डेल जेड का। नीचे लिखेंगे सिमिलरली डेल अपान डेल वाई और ब्रैकेट में एफ अपान जी बराबर जी डेल एफ अपान डेल वाई माइनस एफ डेल जी अपान डेल वाई पूरे का पान कितना आ जाएगा, पूरे का पान जी के स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का पान जी के स्क्वायर। फिर क्या है, डेल अपान डेल जेड का बताइए, जेड एफ अपान जी, इसके इक्वल कितना हो जाएगा। फिर सेम वही जी डेल अपान डेल जेड माइनस एफ डेल जी अपान डेल जेड के पूरे का पान क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो गया। अब देखिए सारे के वैल्यू ला के इसमें क्या करिए, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे से लिखेंगे नाउ से लिखेंगे देन नेबुला एफ अपान जी, नेबुला ब्रैकेट में एफ अपान जी, नेबुला एफ अपान जी। देखिए नेबुला एफ अपान जी की जब वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, आई हो गया, यहाँ पे क्या ले लेंगे, छोटे में लिखेंगे आई डेल अपान डेल जेड, इसकी वैल्यू लिखेंगे जी डेल एफ अपान डेल एक्स माइनस एफ डेल जी अपान डेल एक्स और पूरे का पान जी स्क्वायर। हमने ब्रैकेट क्या किया, क्लोज कर दिया। अब देखिए करना क्या आपको, फिर क्या करेंगे, प्लस जी इन ब्रैकेट में लिखेंगे जी डेल एफ अपान डेल वाई माइनस एफ डेल जी अपान डेल वाई
पूरे का अपान क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। अब ब्रैकेट क्या करें क्लोज कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा प्लस के जी डेल एफ अपान डेल जेड माइनस एफ डेल जी अपान डेल जेड पूरे के अपान क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। अब ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। इतनी वैल्यू केवल आपको मिलेगी। इसमें पुट कर दिए। अब सब में जी स्क्वायर सब में दिखा है, सब में क्या करें इसे कॉमन कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, हमने 1 पान जी स्क्वायर क्या करें कॉमन कर लेंगे। तो आपके पास बचेगी क्या आई इन ब्रैकेट में जी डेल एफ अपान डेल एक्स माइनस एफ डेल जी अपान डेल एक्स। आपको इतना बचा प्लस जे इन ब्रैकेट में जी डेल एफ अपान डेल वाई और माइनस एफ डेल जी अपान डेल वाई। अब ब्रैकेट क्या करिए क्लोज कर दिए। ब्रैकेट क्लोज कर दिए। फिर अगला टर्म क्या बच रहा है आपके पास प्लस के इन ब्रैकेट में जी डेल एफ अपान डेल जेड माइनस एफ डेल जी अपान डेल जेड। इसे ब्रैकेट क्या किए क्लोज कर दिए। अब देखिए हम थोड़ा सा ये देख रहे थे कि यहाँ तक हमारा वीडियो आ रहा है, यहाँ तक बिल्कुल क्या है ये हमारा एंड है। तो इस तरह से क्या है आई डेल जी। अब आई के क्या है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जे का इसमें और क्या है के का फर्स्ट टर्म, मतलब कि डेल एफ अपान डेल जेड, मतलब एफ वाले जितने भी फंक्शन है सबको क्या करेंगे कलेक्ट कर लीजिए। तो कर लेंगे तो कितना बचेगा तो 1/जी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बचेगा आई डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपान डेल वाई प्लस के डेल एफ अपान डेल जेड। अब ब्रैकेट क्या करिए क्लोज कर दीजिए। अब फिर कितना हो जाएगा ये बड़े ब्रैकेट में लीजिए, बड़ा ब्रैकेट में लेंगे तो आपको क्या क्लियर रहेगा। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉमन कर लेंगे आई एफ डेल जी अपान डेल एक्स माइनस जे एफ डेल जी अपान डेल वाई और माइनस के एफ डेल जी अपान डेल जेड। अब इसे क्या है ब्रैकेट की क्या करिए बंद कर दीजिए। हमने ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब इसमें से माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, तीनों टर्म में माइनस है। माइनस की क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे और उसके साथ साथ ध्यान दीजिए एफ तीनों में एफ है, तीनों में एफ क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। और यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे एफ भी कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे जी को भी बाहर कर लेंगे। तो कितना आपके पास बच रहा है आपके पास सेव हो रहा है 1/जी स्क्वायर और इन ब्रैकेट में आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। अब यहाँ पे क्या है इसके ब्रैकेट के बाहर आपको बच रहा है क्या एफ आ गया, एफ हो गया। और ध्यान दीजिए इसमें से जी भी है, जी को आप क्या करेंगे बिल्कुल इसे बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे जी आएगा, जी रहेगी इसका देखिए जी है सब में जी भी बाहर हो जाएगा। तो यहाँ भी इसके बाहर क्या है बिल्कुल जी लिख लेंगे, जी हो जाएगा। तो एफ हो गया। फिर माइनस क्या कॉमन करेंगे इसमें से एफ को बाहर कर लेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर बचे अंदर बचेगा एफ डेल अपान डेल एक्स और प्लस जे डेल अपान डेल वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस के डेल अपान डेल जेड। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आप यहाँ पे हो जाएगा आपके पास जी। अब फिर सारे ब्रैकेट को बड़े ब्रैकेट से क्या करें क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे बच क्या रहा है आपके पास 1/जी स्क्वायर। अब देखिए जी हो जाएगा, ये नेबला का वैल्यू हो गया नेबला, और ये क्या हो गया हमारा एफ हो गया, माइनस ये एफ हो गया और इसके अंदर क्या नेबला हो गया और उधर क्या हो गया हमारा जी हो गया। यही मुझे क्या करना था सिद्ध करना था 1/जी स्क्वायर जी नेबला एफ और जी नेबला एफ माइनस एफ नेबला जी और इनटू कितना हो जाएगा इधर हमारा
नेबुला एफ अपान जी। नीचे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से यह थ्योरम हमारा क्या प्रूफ हुआ। देखिए क्या है फार्मूला किसका, ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट क्या है, 5 फार्मूला आपको बताएं, ये 5 फार्मूले की क्या थ्योरम के रूप में क्या है कन्वर्ट है, और उसे क्या है आपको दिया एक स्टेटमेंट देगा और वही थ्योरम आपको क्या प्रूफ करने के लिए परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ऐसे आप क्या इससे प्रैक्टिस अच्छा कर लीजिए, और थ्योरम का क्या है बिल्कुल क्या है 1 2 3 4 5 को अच्छी तरह से क्या है रिवाइज कर लीजिए, जो कि क्या आपको लगाने में किसी तरह से कठिनाई ना हो। देखिए हमारा इसका क्या है ग्रेडियंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है, क्या पूछ क्या रहा है कि इफ ए इक्वल एक्स स्क्वायर वाई जेड आई माइनस 2x जेड क्यूब जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर के, बी इक्वल दिया क्या है 2z आई प्लस वाई जे माइनस एक्स स्क्वायर के। यही आपको देखिए हमारा क्या क्वेश्चन क्या फर्स्ट दे रहा है, और ये हमारा ग्रेडियंट का है। तो उसमें पूछ क्या रहा है आपका डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स डेल वाई ए क्रॉस भी आपको पूछ रहा है। आप जानते हैं क्रॉस करने के पहले ए क्रॉस भी निकालेंगे, फिर जितना इसका रिजल्ट आएगा y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे क्या इसका जितना आ जाए रिजल्ट x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे वी हैव a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना। देखिए वी हैव a इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड आई माइनस 2x जेड क्यूब जे और प्लस एक्स जेड स्क्वायर के, इतना दिया गया। एंड बी इक्वल टू बी इक्वल टू 2z आई और प्लस वाई जे और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा गिवन डेट है। अब पूछ रहा है क्या है इतने की वैल्यू क्या होगा। इसके साथ साथ कोई पॉइंट भी दे देता, जैसे क्या है एट 0 1 -2, ऐसे पॉइंट भी कुछ भी दे सकता है। तो x के साथ 0 रखेंगे, y के साथ 1 रखेंगे, z के साथ -2 रखेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। चलिए तो रही बात की केस, सबसे पहले हम क्या a क्रॉस b निकालेंगे। नीचे लिखेंगे देन a क्रॉस b। देखिए क्रॉस के a क्रॉस b, क्रॉस के लिए आप जानते हैं यहाँ पे i ले लेंगे j और ये हमारा क्या हो जाएगा k, i j k। आप पहले i के कोएफिशिएंट a में देखेंगे क्या हो जाएगा, a में एक्स स्क्वायर वाई जेड हो गया। अब j में देखेंगे माइनस 2x जेड क्यूब। अब k में देखेंगे क्या आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। इसी तरह से b में आ जाइए, b में क्या 2z और यहाँ पे क्या y हो गया, और k में क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y हो गया और यहाँ पे क्या है 2z हो गया। इस तरह से हमारा क्या है यह डिटरमिनेंट बन गया। अब इसमें करेंगे क्या इसका सॉल्यूशन। देखिए जब i ले लेंगे तब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2x क्यूब जेड क्यूब हो जाएगा। अब फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड स्क्वायर, इतना आ जाएगा। फिर माइनस जे लेंगे तो ये हमारा क्या है कॉलम 0, ये हमारा रो 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स पावर 4 वाई जेड, एक्स पावर 4 वाई जेड हो जाएगा। अब करेंगे क्या इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 एक्स जेड क्यूब। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस के ले लीजिए, के लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 दूना 4 एक्स जेड पावर 4 हो जाएगा, माइनस 4 एक्स जेड पावर 4। अब ब्रैकेट क्या करिए क्लोज कर दीजिए। हमने सारे मल्टीप्लाई कर लिए। जब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, यदि आपको भी पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट क्या है 0 1 माइनस, लास्ट में जब क्या 2 बार डिफ्रेंशिएट वाई बार एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, जितना रिजल्ट आए इसमें एक्स के स्थान पे 0 पुट करेंगे, वाई के स्थान पे 1 पुट करेंगे एंड जेड के स्थान पे -2 पुट करेंगे। ऐसे वैल्यू आपके दिए रहेंगे, वैल्यू क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। या किसके इक्वल है a क्रॉस b के इक्वल है, a क्रॉस b। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे डेल अपान डेल एक्स a क्रॉस b। a क्रॉस b के एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये i तो रहेगा, यहाँ पर करेंगे तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर
और जेड क्यूब हो जाएगा और माइनस इसे ब्रैकेट माइनस यहाँ पे वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसी तरह से माइनस जे में आ जाइए, जे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ एक्स पावर पे माइनस 4 एक्स क्यूब वाई जेड हो जाएगा माइनस 2 जेड क्यूब हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्या करें, क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे प्लस आ जाइए, प्लस के अब यहाँ पे करेंगे 2x वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा जेड माइनस 4 जेड पावर क्या हो जाएंगे 4। ये क्या हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। अब इसी तरह से इसका वाई के रिस्पेक्ट करेंगे, डेल स्क्वायर अपन डेल पहले एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए हमने किए कर क्या दिए एक्स के यहाँ पे, तो आप इसे क्या इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, यहाँ पे क्या है एक्स कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए वाई कर लीजिए, बिल्कुल आपका सेम प्रोसेस हो जाएगा। डेल क्या हो जाएगा वाई और ये क्या हो गया डेल एक्स, यहाँ पे ए क्रॉस क्या होगी बी इक्वल टू, और वाई के रिस्पेक्ट करेंगे, इसमें वाई नहीं है ये तो आई पे रहेगा, ये टर्म हमारा जीरो होगी, इसमें करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। आप माइनस जे ले लीजिए, इसमें देखिए इसमें वाई है तो माइनस 4 एक्स क्यूब और क्या हो जाएगा जेड, और ये क्या हमारा जीरो हो जाएगा, तो इसे क्या बंद कर दीजिए। प्लस के में आ जाइए, इसमें वाई 4 2 दूना 4 हो जाएंगे एक्स वाई और जेड हो जाएगा, इसमें वाई है ये नहीं तो ये तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इस तरह से इसे क्लोज कर दीजिए, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया माइनस जेड स्क्वायर आई और क्या प्लस 4 एक्स क्यूब और जेड और ये हमारा जे हो गया और क्या हो जाएगा प्लस 4 एक्स वाई जेड ये के होगी, ये हमारा क्या रिजल्ट आ गया। और यदि चीज़ पूछेगा कि एक्स ये एक्स 0 1 माइनस टू ये एक्स वाई जेड के साथ भी क्या करेंगे आप वैल्यू पुट कर लेंगे। आप वैल्यू की क्या करेंगे पुट कर देंगे और तब इसे देखेंगे कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या ये हमारा रिजल्ट हो गया और रिजल्ट में एक्स वाई जेड के साथ ये मान क्या करिए पुट कर दीजिए। नीचे से लिखेंगे देन तब, इधर आ जाइए देन एट पॉइंट 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2। अब x के स्थान पे 0 पुट करेंगे, y के स्थान पे 1 पुट करेंगे, z के स्थान पे क्या पुट करेंगे -2 पुट करेंगे। ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, डेल स्क्वायर अपान डेल वाई डेल एक्स ए क्रॉस बी में पुट करेंगे। ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपका तब जाके यह क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तब यहाँ पे देखते क्या है डेल स्क्वायर डेल वाई डेल एक्स और यहाँ पे क्या है ए क्रॉस बी और इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे जेड के स्थान पे क्या रखेंगे -2 रखेंगे, तो -2 की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख माइनस तो पहले से ही है -4 क्या हो जाएंगे आई हो जाएगा और क्या बचेगा प्लस, तो यहाँ पुट करेंगे 0 तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -4 आई। यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से क्या है ग्रेडियंट में हमने क्या है इसके जो क्या है 5 थ्योरम के अलावा एक हमारा क्या है प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम हमारा था इस ए और बी को आपको दिया गया था, इसमें डेल स्क्वायर अपान डेल वाई और डेल एक्स पूछ रहा था। ये पार्शियली डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट भी करेंगे, ए क्रॉस भी पहले इसका निकाल लेंगे, जितना एक क्रॉस भी आएगा एक क्रॉस भी निकालने के बाद करेंगे क्या एक बार ये एक्स एक बार वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेंगे, जितना इसका रिजल्ट होगा उसके बाद क्या एक्स के स्थान पे 0 पुट करेंगे, वाई के स्थान पे 1 और जेड के स्थान पे क्या करेंगे -2 पुट करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ हम देखते हैं कि ग्रेडियंट के ये हमारा क्या पहला क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। नीचे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, या नीचे लिखेंगे विच इज द required solution। which is the required solution, ये इसके क्या हुए अदिष्ट हल भी हैं। आइए देखिए इसी तरह हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग के यहाँ पे लगाने के लिए। इफ क्वेश्चन में सेकेंड आपको होमवर्क बना दे रहे हैं। इफ ए इक्वल टू एक्स वाई जेड आई माइनस एक्स स्क्वायर वाई जे और प्लस जेड स्क्वायर के
और b इक्वल टू कितना होगा, b इक्वल टू 2x y i माइनस x क्यू y z j प्लस z x k। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू इसका फाइंड करना डेल 2 a क्रॉस b अपान डेल x और क्या है डेल y, डेल x अपान डेल y इसको यही आपको क्या करना, फाइंड करना है। अब देखिए ध्यान आपको ये देना है, यहाँ पे पहले x किए तब y के किए, आपको करना क्या यहाँ पे, पहले y के रिस्पेक्ट करेंगे तब x के रिस्पेक्ट करेंगे। y के रिस्पेक्ट क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, जितना उसका रिजल्ट आएगा फिर क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हमने ग्रेडियंट के क्या है, आपको क्या है आर्टिकल और उसके क्या हम लेते हैं थ्योरम जो थे आपको प्रूफ कराएं, इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और एक क्या एग्जांपल क्या है आपके लिए दिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या एक्सरसाइज की जो इसकी प्रॉब्लम होती है आपको सॉल्व कराएंगे।